अंधा युग पार्ट 2। अब इसमें वृद्ध याचक आता है, जंगल में आया था वृद्ध याचक। कौन आ रहा है यह? जय अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा, जय मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी भविष्यत विद्या सारी व्यर्थ हुई उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। अब जब वृद्ध याचक जंगल में आता है तो उसे अश्वत्थामा दिखता है तो कहता है अश्वत्थामा की जय हो। तो अश्वत्थामा क्रोध में आ जाता है, कहता तुम जय मत कहो, तुम्हारी जो भी भविष्यवाणी थी सब गलत सिद्ध हो गई, मेरे धनुष भी गलत सिद्ध हुआ, मेरे धनुष ने भी मेरा साथ नहीं दिया, आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से। ठहरो ठहरो ओ झूठे भविष्य पंचक वृद्ध, आज तू नहीं बचेगा, मेरे भूखे पंजों से आज तू नहीं बचेगा। तो वो बूढ़ा चिल्लाता है ठहरो ठहरो। तो अश्वत्थामा कहता है झूठे भविष्य, आज तू बचेगा नहीं वंचक वृद्ध। दांत पीसते हुए दौड़ता है, विंग के निकट वृद्ध को दबोच कर नेपथ्य में घसीट कर ले जाता है। वध केवल वध मेरा धर्म है, मेरा धर्म जो बचा है केवल वध ही करना मेरा धर्म है। नेपथ्य में गला घोटने की आवाज अश्वत्थामा का अट्टहास, वो जाकर अंधकार में ले जाकर उसका गला घोट देता है और जोर जोर से ठाक लगाता है। अश्वत्थामा, मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का। मैंने उसको नहीं मारा, मैं तो भविष्य को मारना चाहता था। वो भविष्य बचाता था ना, तो इसीलिए मैं भविष्य को मारना चाहता था। पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मारा गया, मैंने नहीं मारा उसे। मातुल, विश्वास करो। मातुल मतलब कृपाचार्य से कह रहा है, मामा। मातुल मतलब मामा होता है, संस्कृत में मातुल कहते हैं। मामा, मैंने उसे मारा नहीं है, मैं तो केवल भविष्य को मारना चाहता था, मुझे नहीं पता वो बूढ़ा वृद्ध कैसे मारा गया। अब तृतीय अंक, ये था द्वितीय अंक। तीसरा अंक क्या है? अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, आधा सत्य। अश्वत्थामा, विदुर, ऐसा मत कहो, कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल, जिसका माथा गर्वोन्नत है। युत्सु, अब युत्सु से बात हो रही है, कहता है तुम ऐसा मतलब, युत्सु अपने आप को ग्लानि से भरा हुआ है, अपने आप को दोष दे रहा है, तो उससे कहता है तुम ऐसा मत करो। तो ये जितने भी कलंकित लोग थे उनमें केवल तुम ही सही थे, तुमने अपना माथा गर्व से ऊपर रखा था। युत्सु कटुता से हंसता है, इसीलिए देखकर मुझे आता है। बंद कर लिए पट नागरिकों ने, सबने कहा वह है मायावी शिशुभक्षी दैत्यकार। इसीलिए लोगों ने मुझे देखकर दरवाजा बंद कर लिया, सबने मुझे दैत्य कहा, मायावी कहा। प्रहरी दो, छिपो उधर छिपो, दोनों पीछे छिपते हैं। एक साधारण योद्धा का प्रवेश। युत्सु, डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में जिससे सबको केवल भय खाते हो। वैसा ही हूं मैं आज। यह है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे बाले से। युधिष्ठिर कहता है डरने में उतनी मतलब अगर इंसान डरता है तो उतना कष्ट नहीं होता, जितना कष्ट तो तब होता है जब उसे देखकर लोग डरते हैं। मतलब मनुष्य को कष्ट तब होता है जब उसको देखकर लोग डरे, ना कि वो किसी से डरे। ठीक है, कह रहा मैं आज वैसा ही हो गया हूँ, लोग मुझे देखकर दरवाजे बंद कर रहे हैं। मैं इस महल में मेरे पिता है मेरी माता है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन जहर भरे भाले से मुझे मार दे। युत्सु, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पे रहा मैं दृढ़। द्रोण भीम सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध, फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। कहता जहां पर द्रोण और भीम सत्य का साथ नहीं दे सके वहां दुर्योधन के विरुद्ध मैं गया। मैंने कहा मैं सत्य नहीं बोलूंगा, मैं सत्य का ही साथ दूंगा। मैं कौरव हूं, लेकिन कौरव वंश सत्य से बढ़कर नहीं है। विदुर, लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। कर लेते यदि तुम समझौता सत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। युत्सु, अब यह माँ की कटुता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी? अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला? तो विदुर उसे कहता है तुमने सही किया, तुमने सत्य का साथ दिया, तो उसमें गलत क्या था इसमें? तो वो कहता मैंने सत्य का साथ दिया, लेकिन आज भी तो सबकी नजरों में मैं गिरा ही हुआ हूं, तो मुझे मिला क्या? पक्ष चाहे मैंने सत्य का लिया असत्य का लिया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मुझे तो आज घृणा ही मिल रही है, माता की घृणा मिल रही है, पिता की घृणा मिल रही है, नगरवासियों की घृणा मिल रही है। बलराम, अब बलराम का प्रवेश होता है। नेपथ्य स्वर दूर जाता हुआ, जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूं सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद संग ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। तो कहता है अब बलराम जो है श्री कृष्ण को कहते हैं कि हस्तिनापुर जाओ, गांधारी को समझाओ।
तुमने अपनी कूट बुद्धि से उनको जय दिला दी पांडवों को, वो तुम्हारी जय जयकार करते हुए जा रहे हैं विजय शिविरों में, लेकिन अधर्म उन्होंने भी किया है, वो भी अधर्म से मारे जाएंगे। अश्वत्थामा दोहराते हुए, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। कृपाचार्य वत्स, किस चिंता में हो, वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। अब अश्वत्थामा को कहता है, कृपाचार्य कहता है कि वे भी मारे ही जाएंगे। अश्वत्थामा बिना सुने, सुनता नहीं है। तुमने कहा था नरों का कुंजरों का कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा धृष्टद्युम्न को। पागल कुंजर, ये कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा के भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य। अश्वत्थामा कहता है कि मैं उस धृष्टद्युम्न को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धृष्टद्युम्न कौन था? द्रौपदी का भाई था, जिसने द्रोणाचार्य का गला काटा था। तो कह रहा अपने पिता की हत्या का बदला लूंगा मैं, और उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट कर दूंगा, जिसमें पांडवों का वंश पल रहा है। पांडवों का जो भविष्य है मैं उसे भी नष्ट कर दूंगा। कृपाचार्य, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं होने दूंगा। अश्वत्थामा, होकर रहेगा ये, साथ नहीं दोगे तो अकेले मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। कृतवर्मा पीछे पीछे सिर झुकाए जाता है। कृपाचार्य मना कर देता है कि मैं नहीं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन अश्वत्थामा कहता तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। तो उसके पीछे पीछे कृतवर्मा चलता है। कृतवर्मा कौन था? यादव सैनिक, श्री कृष्ण का सेनापति। अब पंख, पहिए और पट्टियां। अब इसमें अंतराल आ जाता है। वृद्ध याचक, वृद्ध याचक प्रवेश करता है। स्टेज पर मकड़ी के जाले जैसी प्रकाश रेखाएं और कुछ कुछ प्रेत लोक सा वातावरण। वृद्ध याचक तो मारा गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसकी आत्मा आई है। पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूं, अब मैं भूत हूं। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बाहां पकड़कर किनारे खींच लिया है, और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूं और देख रहा हूं कि ये युग का अंधा समुद्र है। ये पूरे युग का अंधा, सब कुछ अंधकार छा गया है, यहाँ सभी के सभी मारे ही जाएंगे। अब ये तो बीच का अंतराल आ गया। इसके बाद आता है चौथा अंक, गांधारी का शाप। गांधारी का शाप। गांधारी, फिर क्या हुआ संजय, फिर क्या हुआ? संजय पाठ करते हैं। शंकर की देवी ऐसी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिनाने। अब जो अश्वत्थामा है वो धृष्टद्युम्न के पास चला गया। बिजली सा झपट खींच कर सैया के नीचे घुटनों से दाब दिया उसको, पंजों से गला दबोच लिया। आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल गए। खाली गड्ढों में काला लहू उबल पड़ा। गांधारी, अब उसमें चित्रित किया कि उसने किस प्रकार से उसको मारा। जाके उसको गला दबा दिया तो उसकी दोनों आंखें बाहर आ गई। तो गांधारी कहती है अंधा कर दिया उसको पहले ही, कितना दयालु है अश्वत्थामा। कहती तुम कितने दयालु, तुमने पहले ही उसको अंधा कर दिया। संजय, बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो उसके नर पशु धृष्टद्युम्न। तुम निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, यह बदला है, फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसके मर्म स्थल। विदुर, बस करो गांधारी, बस करो। विदुर कहता बस करो गांधारी, फिर क्या हुआ? संजय कह रहा है, बता रहा है कि उसने धृष्टद्युम्न को कैसे मारा। धृष्टद्युम्न कह रहा है कि तुम मेरा वध कर दो, अस्त्रों से मेरा वध कर दो, इस तरह से मुझे मत मारो। तो अश्वत्थामा कहता है कि तुमने निशस्त्र द्रोण की हत्या की, निशस्त्र द्रोण का गला काट दिया, तुम इसी योग्य हो, तुम्हें ऐसी ही मृत्यु मिलनी चाहिए। इतना भयानक दृश्य सुनकर विदुर कहता है बस करो, लेकिन गांधारी उधर से कहती है फिर क्या हुआ? विदुर, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। गांधारी, पत्थर की खानों में मणियां निकलती हैं, बाधा मत डालो विदुर। संजय, फिर? तो गांधारी से कहता है कि तुम्हारा हृदय पत्थर का है जो तुम ऐसा दृश्य सुन रही हो। वो कहती है पत्थर की खानों में ही मणियां मिलती हैं, मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, तुम बीच में बाधा मत डालो। संजय, कहो क्या हुआ आगे? विदुर, संजय नहीं, मुझसे सुनो, कितनी जघन्य व प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे, जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, वाणों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए आती चिंगाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे। शैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थी वहीं कुचल गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों को लगा दी आग। अब विदुर कहता है संजय तुम मत, मेरी बात सुनो, ये बहुत गलत प्रतिहिंसा थी, ये बहुत गलत काम किया। कृपाचार्य और कृतवर्मा बाहर थे, जितने बच्चे बूढ़े नौकर थे भागे, सबको बाणों से उन्होंने मार दिया। और कृतवर्मा ने डरे हुए चिंगाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे। उन्होंने हाथी खोल दिया, कृतवर्मा ने हाथियों को खोल दिया जो भागे। तो जितनी स्त्रियां वहां सोई हुई थी, बच्चे सोए थे, सबको उन्होंने कुचल डाला और पांडवों के शिविरों में आग लगा दी। कृपाचार्य कृतवर्मा, ज्योतिवाण फेंको, तुम तिमिर घटे,
मतलब अपने बाण चलाओ, ज्योति मतलब ज्वालित बाण चलाओ ताकि कुछ अंधेरा कम हो। कृतवर्मा नेपथ्य की ओर देखकर, वे हैं महाराज, निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले गए हैं हिंसक पशु उस झाड़ी में। अब वो कहता उधर देखो, लगता है जो दुर्योधन पूरी तरह तो मरा नहीं था, उसकी जांघें तोड़ दी थी, तड़प रहा था वो, तो कहता उसको कुछ हिंसक पशु झाड़ी में खींच कर ले गए। कृपाचार्य जीवित है अभी, होठ हिलते से लगते हैं, दुर्योधन अभी मरा नहीं है, लगता है वो अभी जीवित है। कृपाचार्य रुक रुक कर जोर से, महाराज सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव शिविर को आज, शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। अब दुर्योधन को जाके कह रहे हैं कि सबको उसने मार दिया है, अश्वत्थामा ने पूरे पांडव दल को ध्वस्त कर दिया है, एक भी योद्धा नहीं बचा। कृतवर्मा महाराज के मुख पर आवा संतोष की झलक आई। कृपाचार्य पलके भी खोल ली। कृतवर्मा ढूंढ रहे हैं किसे, शायद अश्वत्थामा को। कृतवर्मा पूछता किसे ढूंढ रहे हैं, शायद ये अश्वत्थामा को ढूंढ रहे हैं। कृपाचार्य महाराज अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया है, उसके सर में मणि थी जो कि श्री कृष्ण ने, मतलब उसके पास मणि थी एक, जिससे वो कभी बूढ़ा नहीं होता और कभी नहीं मरता, तो मतलब उसको किसी प्रकार का कोई रोग भी नहीं होता उस मणि के सहारे, तो अपनी मणि और ब्रह्मास्त्र लेने गया है। उसे लेकर हम तीनों और वन में चले जाएंगे, मतलब जब वो आएगा तो हम तीनों वन में चले जाएंगे। कृतवर्मा महाराज की आंखों से बह रहे अश्रु। गांधार और संजय पर प्रकाश पड़ता है, अब गांधारी और संजय पर प्रकाश पड़ता है। कृपाचार्य महाराज आपका अश्वत्थामा आ गया, हाथ उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर दे आशीष से। अब हाथ तो नहीं उठा सकते लेकिन अपनी आंखें उठाकर उसको आशीर्वाद दो। अश्वत्थामा नहीं स्वामी नहीं, मैं अभी अनधिकारी हूँ, मुझे भी इसका अधिकार नहीं है, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया हूँ। शेष है अभी भी सुरक्षित है उत्तरा, जन्म देगी जो पांडवों के उत्तरदारी को, किंतु स्वामी आपका कार्य मैं पूरा करूंगा। सूर्य लोक में जब द्रोण से मिले आप तो कहें, मैं आपका कार्य पूरा करके ही जाऊंगा, उसके संपूर्ण वंश का नाश कर दूंगा पांडवों के। संजय व्यास क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि के लिए। अब वो कहता है कि मुझे दिव्य, व्यास ने संजय को दी थी दिव्य दृष्टि ताकि वो सब कुछ बता सके धृतराष्ट्र को। तो संजय व्यास से कहता है कि मुझे दिव्य दृष्टि क्यों दी, आज से कभी भी इस सीमित दृश्य जगत में तृप्ति नहीं पाऊंगा, मुझे तृप्ति भी नहीं मिलेगी। मैंने ऐसे दृश्य देखकर उनको एक्सप्लेन किया है, सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा, मेरी आत्मा भी हमेशा प्यासी रहेगी। विदुर माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर संपत पंचक अंतिम संस्कार करें अपने कुटुंबियों का। संजय कहता चलो उठो यहाँ से हस्तिनापुर, अपने जो सागे संबंधी कुटुंबी हमें उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। संजय सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को। जाते हुए 18 दिनों का लोम हर्षक संग्राम है, मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। मुझे जो दृष्टि दी थी अब वो उसकी दिव्य दृष्टि भी चली गई। अब प्रवेश होता है युयुत्सु का। युयुत्सु चलो माता। विदुर महाराज को बुला लो। युयुत्सु तुम भी चलो। विदुर माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर संपत्ति। धृतराष्ट्र वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब इन्हें कोई भी जान शेष नहीं रहेगी, मुझसे नहीं चला जाएगा। संजय रुको, ओ रुको अश्वत्थामा, हम हैं संजय, माता गांधारी, महाराज संग हैं हमारे। विदुर और युयुत्सु। धृतराष्ट्र संजय मत नाम लो युयुत्सु का, क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा, मेरा है केवल एक पुत्र शेष, खोकर उसे कैसे जीवित रहूंगा। अब संजय जा कहता है कि अश्वत्थामा रुक जाओ, मेरे साथ महाराज है, गांधारी है, विदुर है, युयुत्सु है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं संजय युयुत्सु का नाम मत लो, वो क्रोध में है अश्वत्थामा, वो उसको युयुत्सु को भी मार देगा और मेरा एक ही पुत्र बचा है, अगर वो भी मर गया तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। संजय अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है, वीर नहीं वह जो बहस की प्रतिमूर्ति है, रह रहकर कांप उठता है। कहता है वो अब वीर नहीं रहा, वो जरा सी बात पर डर जाता है, रथ की बलगाएं हाथों से छूट जाती हैं, दूर कहीं शंख ध्वनि। गांधारी पागल है, कहता है मैं वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, डरता है कृष्ण से। कहते वो पागल है, वो कहता है कि मैं अब साधुओं की तरह जंगल में रहूंगा कृष्ण के डर से। लगता है ढूंढ लिया है प्रभु ने उसे लगता है, वो कहता है कौन, धृतराष्ट्र कहता है कि लगता है उसे प्रभु ने ढूंढ लिया है। धृतराष्ट्र संजय देखो तो जरा, संजय मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली है व्यास ने। अब वो धृतराष्ट्र संजय से देख कर बताओ क्या हो रहा है आगे। तो संजय कहता है कि वेद व्यास ने मेरी जो दिव्य दृष्टि है वो वापस ले ली है, मैं कुछ भी नहीं देख कर बता सकता। युयुत्सु यह तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाण का। युयुत्सु कहता है ये अर्जुन के अग्निबाण का प्रकाश है। विदुर झुलस झुलस कर
गिर रही हैं वनस्पतियां, वनस्पतियां पूरे जंगल जल रहे हैं। बुझे हुए 2 अग्निबाण मंच पर गिरते हैं। विदुर, माता चलो, सुरक्षित नहीं है यहाँ, गिरते जाते हैं जलते बाण यहाँ जाते हैं। कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है। नेपथ्य में शंखनाद, लगातार विस्फोट, तीव्र प्रकाश चल रहा है शीनवा का। अकस्मात दौड़ता हुआ अश्वत्थामा आता है। उसके गले में बाण चुभा हुआ है। खींचकर बाण निकालता है, रक्त बह निकलता है। इतने में दूसरा बाण आता है जिससे वह बचा जाता है और फिर तन कर खड़ा हो जाता है क्रोध से, आरक्त मुख। मतलब उस पर हमला हो जाता है अश्वत्थामा के ऊपर, तो फिर एकदम से वो खड़ा हो जाता है। अश्वत्थामा, रक्षा करो अपनी, अब तुम अर्जुन अब तुम अपनी रक्षा करो। मैंने तो सोचा था वलकर धारण कर रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। विवश किया है मुझे अर्जुन ने, यह लो। अब अश्वत्थामा कह रहा है मैं तो वन में जा रहा था तपस्या के लिए, लेकिन मैं तुम शायद कृष्ण ही चाहते ही नहीं, उन्होंने विवश कर दिया मेरे को कि मैं संपूर्ण पांडव कुल का सर्वनाश कर दूं। ये है ब्रह्मास्त्र। कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है, ज्वालामुखी सी गड़गड़ाहट, तेज महातविसा प्रकाश, फिर अंधेरा। व्यास, आकाशवाणी, यह क्या किया अश्वत्थामा? नाराधम, ये क्या किया? ब्रह्मास्त्र चला दिया। व्यास, मैं हूं व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। तूने जो ब्रह्मास्त्र चला दिया तो आगे आने वाले कई समय तक ही वनस्पतियां, कोई जंगल उगेंगे नहीं, शिशु होंगे पैदा विकलांग, कुटग्रस्त सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। मतलब जो बच्चे भी पैदा होंगे वो भी विकलांग पैदा होंगे। यहाँ पर वो दृश्य दिखाया गया है कि जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम फेंक दिया गया था, उसे कई सालों बाद तक वहां पर बच्चे विकलांग पैदा होते थे। तो वही उस समय का ब्रह्मास्त्र था। तो वो अश्वत्थामा से कहते तूने ऐसा क्यों किया? जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुंकारेंगे, नदियों में बहा कर आएंगी पिघली आग। मतलब नदियों में आग बहकर आएंगी और जो गेहूं की बारी है वहां पर सांप फुंकारेंगे। तूने कर क्या दिया? व्यास, अर्जुन सुनो, मैं हूं व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा, अपनी कायरता से तुम मस्त ध्वस्त कर मनुष्यता को। तो अर्जुन से कहता है मैं व्यास हूं, तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। तो उससे भी अश्वत्थामा से भी कहता है कि तू मनुष्यता को, मानवता को खत्म मत कर, अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। वापस ले अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जाओ, और ये मणि भी देकर चला जा। अश्वत्थामा, व्यास, मैं असक्त हूँ, मुझे है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की, मुझे कुछ नहीं पता, मैं केवल आक्रमण करना चाहता हूँ। पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। व्यास, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो ये सूरज खत्म हो जाएगा, पूरी धरती बंजर हो जाएगी। अश्वत्थामा, अच्छा तो लो, सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर, वापस नहीं होगा भयानक विस्फोट। कहता ठीक है, मैं इसका जो निशाना है सीधा उत्तरा के गर्भ को बना देता हूं, ये उत्तरा के गर्भ पर जाके गिरेगा और भयानक विस्फोट नहीं होगा। व्यास, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। अश्वत्थामा विकट अट्टहास करता है। अश्वत्थामा, था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया, मैं पशु था नहीं, मुझे युधिष्ठिर ने पशु बनाया है। पर्दा गिरकर आगे का दृश्य, नेपथ्य में पांडव बंधुओं का क्रंदन सुन पड़ता है। गांधारी और संजय आते हैं। गांधारी, चलते चलो संजय, क्रंदन ये कैसा है, सुनते हो? ये मतलब वहां से पांडवों के रोने की आवाज आ रही है। तो गांधारी कहती है कैसा सुना है संजय, देखो। संजय, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा है उत्तरा के गर्भ पर। कहता है अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था वह उत्तरा के गर्भ पर चला गया। गांधारी, करेगा वह अपना प्रण पूरा करेगा। उसने कहा कि हाँ वो अपना प्रण पूरा करेगा, उसने प्रण किया था, वो पांडवों के कुल का नाश कर देगा। धृतराष्ट्र, ये कैसी जय ध्वनि? विदुर महाराज, रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु ने। अब विदुर कहता है, अब जय ध्वनि आने लगती है तो विदुर कहता है महाराज, प्रभु ने, श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली। धृतराष्ट्र एक क्षण को स्तब्ध होकर, कैसे विदुर बोले वे, यदि यह ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न, उसे जीवित करूंगा मैं देकर अपना जीवन। मतलब उसका मरा हुआ जो बच्चा पैदा होगा उत्तरा का, तो उसको मैं जीवन दान दूंगा, अपना जीवन देकर उसे जीवित करूंगा। धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा को क्या छोड़ दिया कृष्ण ने? मतलब धृतराष्ट्र पूछता है अश्वत्थामा को छोड़ दिया कृष्ण ने? विदुर, छोड़ दिया, केवल भूल हत्या का शाप उसे दिया और उससे मणि ले ली। मणि देकर और लेकर शाप, खिन्न मत अश्वत्थामा, नस्पर तक चला गया। धृतराष्ट्र ने पूछा उससे कृष्ण ने उसको छोड़ दिया? तो कहता हाँ छोड़ दिया, उसे इसी केवल भ्रूण हत्या का शाप दिया है, उसकी मणि ले ली है और अश्वत्थामा वहां से मस्तक झुकाकर चला गया है। गांधारी,
कौन है वह झाड़ी के पास मौन बैठा, कौन जीवित व्यक्ति। अब गांधारी कहती है झाड़ी के पास कौन बैठा है वह जीवित व्यक्ति। विदुर, माता उधर मत देखें। गांधारी, लगता है जैसे अश्वत्थामा। गांधारी कहती है मुझे लग रहा है वह अश्वत्थामा है। संजय, नहीं नहीं, इतना क्रूप अंग अंग गला कोड़ से, रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त, मतलब उसका पूरा अंग गल गया है और उसमें जैसे मरे हुए कुत्ते में से बदबू आती है वैसी बदबू आ रही है, यह अश्वत्थामा नहीं हो सकता। गांधारी, संजय उसे रोको, लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। कहती है अगर वो अश्वत्थामा से रोको, आज मैं श्री कृष्ण से बात करूंगी, मैं लड़ूंगी आज कृष्ण से। कृष्ण, सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध वह, मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल का, इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। अब वो कहती है श्री कृष्ण से, तुम चाहते तो युद्ध रुक सकता था, मेरे पुत्र थे, मैंने खाली कंकालों को जन्म नहीं दिया था। भीम ने जब अधर्म किया तो तुमने उसे शाप क्यों नहीं दिया, और अश्वत्थामा ने अधर्म किया तो तुमने उसको शाप क्यों दिया। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग, यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तर्क में धर्म है तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परमात्मा हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उसका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध क्या तो मारे जाओगे प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। बंसी ध्वनि कृष्ण की छाया। अब क्रोध में आकर गांधारी कहती है कि तुम भगवान हो या परमात्मा हो, कुछ भी हो, जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ उसी तरह से तुम्हारा वंश भी पागल कुत्तों की तरह लड़ते लड़ते आपस में एक दूसरे को मार देंगे, और तुम खुद अपने वंश का विनाश करके कहीं जंगल में चले जाओगे और किसी शिकारी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी एक पशु की तरह। तुम हो प्रभु, लेकिन तुम्हारी जो मृत्यु है वो एक पशु की तरह होगी। कृष्ण ध्वनि, इतने में कृष्ण की ध्वनि आती है, माता, प्रभु हूं या परमात्मा, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। चाहे मैं प्रभु हूं या परमात्मा कुछ भी हूं, लेकिन मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मेरी माता हो। मैंने अर्जुन से कहा सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं बहन करूंगा अपने कंधों पर। मैंने उसे कहा था जो भी तुम पाप करोगे सारे पापों का बोझ मैं उठाऊंगा। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुआ कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था जो घायल होकर रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर मैं बहूंगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवन हूं, मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां, शाप यह तुम्हारा स्वीकार है। गांधारी, ये क्या क्या तुमने, फूट फूट कर रोने लगती है। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है, कर देते शाप यह मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या तुम्हें दुख होता। मैं थी निराश, मैं कटु थी, मैं पुत्रहीना थी, तो मेरे मुंह से शाप निकल गया, लेकिन तुम इसको अस्वीकार कर सकते थे। तुम मेरे पुत्र थे, मैं अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर नहीं रोई, पर तुम्हें शाप देकर मुझे रोना आ गया। विदुर, वही प्रतिदिन की भांति आज भी युत्सु का अपमान किया भीम ने, कृपाचार्य, और सब ने उसके गूंगेपन का आनंद लिया। पता नहीं क्या हो युत्सु की वाणी को। युधिष्ठिर, अब तो बिल्कुल ही गूंगा है, पिछले कई वर्षों से घृणा ही मिली अपने परिवार से, प्रजाओं से। मतलब जो युत्सु है, भीम ने फिर उसका अपमान किया, लेकिन वो चुपचाप सहता रहा, गूंगा बना रहा, हमेशा उसे हर किसी से घृणा ही मिल रही है। विदुर, उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। अब उसको लगता था भगवान श्री कृष्ण प्रभु हैं, उन्होंने जो किया सही किया, लेकिन आज उन्हें भी शाप मिल गया। कृपाचार्य, आश्रित था आपका, पर भीम की कटुक्तियों से मर्माहत होकर जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उस दिन से वाणी उसकी बिल्कुल ही जाती रही। भोगी है उसने ही आत्मा अपने ही बंधुजनों के विरुद्ध जीवन का दाव लगा देना। मतलब वो अपने भाइयों के भी अगेंस्ट हो गया और पांडवों से भी उसे मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। प्रहरी 1, कोई विक्षिप्त हुआ, कोई श्रापग्रस्त हुआ, मतलब कोई पागल हो गया, कोई गूंगा हो गया, किसी को कोढ़ हो गया, किसी को शाप मिल गया। प्रहरी 2, हम जैसे पहले थे वैसे ही अब है। कहता हम तो पहले भी यहाँ रक्षा करते आज भी कर रहे हैं। प्रहरी 1, शासक बदले स्थितियां बिल्कुल वैसी ही है। राजा बदल गए लेकिन स्थितियां नहीं बदली। प्रहरी 2, इससे तो पहले के शासक अच्छे थे, अंधे थे, मतलब तो धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन अच्छे थे। प्रहरी 1, लेकिन वे शासन तो करते थे, ये तो संत ज्ञानी है, वो तो शासन तो करते थे, राज्य तो चलाते थे, तो केवल ज्ञान देते हैं। कृपाचार्य, भिकमंगे लंगड़े लूले गंदे बच्चों की एक बड़ी भीड़ उस पर ताने कसती पीछे पीछे चली आती है। वह पत्थर खींच कर मारा किसी ने, चिंतित हो उसी ओर जाते। मतलब अब कृपाचार्य की भी ऐसी हालत है कि उसके पीछे भी लोग पत्थर मारते फिर रहे हैं। विदुर, युधिष्ठिर के राज्य में नियति है ये युत्सु की, मतलब युत्सु जो था उसे सत्य का साथ दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, उसे केवल
अपमान ही प्राप्त हुआ। अब राज्य युधिष्ठिर का है लेकिन फिर भी उसे मान प्राप्त नहीं हुआ। कृपाचार्य जिसने लिया था पक्ष धर्म का, विदुर युधिष्ठिर को लेकर आते हैं, मुंह से रक्त बह रहा है। विदुर उत्तरी रक्त को पहुंचते हुए पीछे पीछे वही गूंगा सैनिक भिखमंगा है, वह युधिष्ठिर को पत्थर फेंक कर मारता है और विभत्स हंसी हंसता है। विदुर नेपथ्य से, महाराज कर लिया आत्महत्या युधिष्ठिर ने, दौड़ो कृपाचार्य। अब पीछे विदुर चिल्लाता है कि युधिष्ठिर ने आत्महत्या कर लिया है। तो अब इसमें प्रश्न बन सकता है एनटीए के अंदर कि अंधा युग में कौन सा पात्र आत्महत्या करता है, तो वो युधिष्ठिर है, ठीक है, जो कि कौरवों का भाई था, एक दासी पुत्र था। कृपाचार्य जाते हैं, प्रहरी पुनः आगे आते हैं। युद्ध हो या शांति हो रक्तपात होता है, चाहे युद्ध हो या शांति हो रक्तपात अवश्य होता है। प्रहरी दो, अस्त्र रहेंगे तो उपयोग भी आएंगे ही, मतलब अस्त्र बनाएंगे तो उनको यूज तो होगा ही। प्रहरी एक, अब तक वे अस्त्र दूसरों के लिए उठते थे। प्रहरी दो, अब वे अपनों के ही विरुद्ध काम आएंगे। यह जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे। धृतराष्ट्र, संजय, अब सब प्रश्न व्यर्थ हैं, छोड़ दो तुम मुझे यहीं। जीवन भर मैं अंधेपन के अंधियारे में भटका हूँ। अग्नि है नहीं, यह तो ज्योति वृत्त देकर नहीं यह सत्य ग्रहण कर सका जो आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों का पर सत्य धारण करूंगा। अग्निमाला सा आग बढ़ती आती है। संजय, माता गांधारी गिर गई लपटों से, किसको बचाऊं मैं असमर्थ हूँ। अब गांधारी जो है वो भी आग में चारों तरफ आग से घिर चुकी है। वो कहता है किसे बचाऊं। धृतराष्ट्र, छूट गई है वृद्ध कुंती वन में, मतलब कुंती भी वन में छूट गई है, लौटो गांधारी। संजय, महाराज भीषण तावाग्नि अपनी अगणित जीवाओं से निकल गई होगी माता कुंती को, मतलब जो भी जंगल में आग लगी है उसमें माता कुंती जल गई होगी। महाराज स्थल यह निरापद है, मत जाएं। गांधारी, संजय, जो जीवन भर भटके अंधियारे में उनको मरने दो प्राणांतक प्रकाश में। धृतराष्ट्र को लेकर गांधारी जाती है, कहती है आज तक अंधेपन में रहे उन्हें अब प्रकाश की रोशनी में मरने दो, उन्हें खत्म होने दो। विदुर, दूतों ने आकर कहा यह सूचना मुझे दी है, कलह बढ़ गया है यादव कुल में, अर्जुन को आप शीघ्र भेजें द्वारकापुरी। मैं करूंगा क्या। माता कुंती, गांधारी और महाराज हो गए भस्म उस दावाग्नि में। विदुर कहता है मुझे दूतों ने सूचना दी है कि यादव कुल में लड़ाई छिड़ गई है, वो आपस में लड़ रहे हैं, जल्दी से द्वारकापुरी अर्जुन को भेजो। मैं यहाँ क्या करूंगा। माता कुंती, गांधारी और महाराज भी उस अग्नि के अंदर भस्म हो गए हैं। अंतिम अंग समापन, इसमें प्रभु की मृत्यु होती है। अश्वत्थामा, झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य। कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में। सोया हुआ नशे में डूबा हुआ व्यक्ति होता है एक सा, उसने नशे में डूबे हुए अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। देख अभी आया हूँ सागर तट की उज्ज्वल रेती पर गाढ़े गाढ़े काले खून के सने हुए यादव योद्धाओं के अगणित शव बिखरे हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने। उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात। फर्क इतना है मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। वह है अश्वत्थ वृत्त के नीचे बैठा, वहां शक्ति क्षीण, तेजहीन, थका हुआ। उससे पूछूंगा मैं, यह जो करोड़ों यमलोकों की यातना कुतर रही है मेरे मांस को, क्या ये जख्म फूट नहीं पड़ते हैं उनमें कमल तन पर। अब कहता है कि अब अश्वत्थामा कहता है कि वो सारे वचन झूठे हैं, यादव आपस में नहीं लड़े, वहां श्री कृष्ण ने खुद उनको मार दिया। जैसे एक नशे में डूबा हुआ व्यक्ति अपने ही परिवार वालों को मार देता है, उन्होंने वही किया है जो मैंने किया था, लेकिन मैंने अपने शत्रुओं को मारा था, उन्होंने अपने ही कुल को, अपने ही सैनिकों को, सबको मार डाला है। मैं जाकर उनसे पूछूंगा कि ये जो यातनाएं जो मेरे शरीर पे कोढ़ है, क्या ये उनके कोमल तन पर नहीं फूट रही। जो पाप मुझे मिल रहा वो उन्हें नहीं मिल रहा। पीछे की ओर चला जाता है। संजय घिसटता हुआ आता है। संजय, सहसा उधर देखो, ठहरो ओ ठहरो, सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही है वहां, कैसे मैं पहुंचूं अश्वत्थ वृत्त के नीचे। अश्वत्थ वृत्त वो था जहां पर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। घिसट कर आया हूं सैकड़ों कोस, मतलब वो चल नहीं पा रहा है। व्यात तीर छोड़ देता है, इतने में ही एक शिकारी जो है वो तीर छोड़ देता है, एक ज्योति चमक कर बुझ जाती है। वंशी की एक तान हिचकियों की तरह बार बार उठकर टूट जाती है। वो वंशी बजा रहे थे, एकदम से जैसे ही भाड़ लगता है तो हिचकियां उठती हैं। अश्वत्थामा का अट्ठास। संजय चित्कार कर अमूर्छित सा गिर जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कथा या गायन होता है। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन। वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन, जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण। प्रभुहीन धरा पर आसाहत कलयुग ने रखा प्रथम चरण, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। अश्वत्थामा का प्रवेश होता है, मतलब संजय उधर की तरफ जा रहा है जहां पर श्री कृष्ण बैठे हुए उनको सचेत करने के लिए, लेकिन वो घिसट कर जा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है। इतने में ही जो शिकारी वो तीर छोड़ देता है, वो तीर जाकर श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे पर लगता है
और जो बंसी बजा रहे थे उस पे से एक हिचकी आती है और श्री कृष्ण संसार को छोड़कर चले जाते हैं। इतने में कथा गायन होता है कि सारे नक्षत्र बुझ गए हैं, चारों तरफ अंधेरा छा गया है और जो वन है और ज्यादा भयंकर हो गया है। ठीक है, इतने में अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा, सुनो मेरे शत्रु कृष्ण सुनो, मरते समय क्या तुमने इस नर पशु अश्वत्थामा को अपने ही चरणों पर धारण किया, अपने ही शोणित से मुझको अभिव्यक्त किया। जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़ों की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। यह जो अनुभूति मिली है क्या यह आस्था है? यह जो अनुभूति मिली है क्या यह आस्था है? युत्सु का दुरागत स्वर, फिर युत्सु की आवाज आती है। अश्वत्थामा कहता है, जब श्री कृष्ण प्राण त्याग तो जाकर कहता है कि आपकी मृत्यु से जो मुझे संतोष मिला है क्या यही आस्था है? पूछता है उनसे। इतने में युत्सु की आवाज आती है, युत्सु सुनता हूँ किसका स्वर इन अंधलोकों में, किसको मिली है नई आस्था? युत्सु भी मर चुका है, उसने आत्महत्या कर लिया। आके कहता है किसको नई आस्था मिल गई? नर पशु अश्वत्थामा को। अट्ठास करता है, आस्था नामक एक घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को। उसको अब आस्था मिली है जिसे नकली और खोटा समझकर मैंने कूड़े में फेंक चुका हूं वर्षों पहले। उस जो आस्था उसको मिली है उसको नकली और खोटा सिक्का समझकर युत्सु ने ना आस्था को, पहले जब श्री कृष्ण को शाप मिला था तभी उसने आस्था को छोड़ दिया था। उसे किसी चीज पर आस्था नहीं बची थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। कहता वो आस्था आज इस नर पशु अश्वत्थामा को मिली है। संजय, यह तो वाणी है युत्सु की, अंधे प्रेतों की तरह भटक रहा है जो अंतरिक्ष में। युत्सु अंधे प्रेत के रूप में प्रवेश करता है। युत्सु, मुझको आदेश मिला, तुम तो आत्मघाती हो, भटकोगे अंधलोकों में। मैंने आत्महत्या की लेकिन मुझे फिर भी आदेश मिला, मैं आत्मघाती, मैंने अपने आप को मारा है तो मैं अंधलोकों में भटकता रहूंगा। धरती से अधिक गहन अंधलोक कहाँ है? कहता है धरती से बड़ा अंधलोक कहीं पर भी नहीं है। जो कुछ है इस धरती पर है। पैदा हुआ मैं अंधेपन से, किंतु कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योति वृत्त में भटका। मुझे लगा कृष्ण भगवान है तो वो मेरी एक झूठी आस्था थी, किंतु हत्या का शिला द्वार खोलकर वापस लौटा मैं अंधी गहन गुफाओं में। मैंने आत्महत्या भी कर ली लेकिन फिर भी मैं अंधी गुफाओं में भटक रहा हूं। लेकिन मैं कहता हूं वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था, बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुझको, चला गया अपने लोक। कहता वो श्री कृष्ण के बारे में कह रहा है कि वो शक्तिहीन था, वंचक था, कायर था, वो किसी को नहीं बचा पाया, परीक्षित को भी नहीं बचा पाया, मुझे भी नहीं बचा पाया और अपने लोक पहुंच गया। परीक्षित कौन था? परीक्षित था अभिमन्यु का पुत्र जिसकी श्री कृष्ण ने रक्षा की थी। उसके बाद पांडवों का राज उसी ने संभाला था। अंत में परीक्षित की भी मृत्यु होती है, उसके बाद श्री कृष्ण की मृत्यु होती है। अंधे युग में जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा, ब्रह्मास्त्र से तक्षक डसेगा परीक्षित को। कह रहा जब जब अंधे युग में शिशु मारा जाएगा, बच्चा मारा जाएगा, तब तक ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र जब तक बच्चा मारा जाएगा तक्षक डसेगा। बस अब परीक्षित को किसने मारा? परीक्षित को मारा तक्षक नाग ने। तक्षक नाग कौन था? वही जो अर्जुन, जिसकी मां को अर्जुन ने मारा था, जो कर्ण के बाण पर भी जाकर बैठा था कि मैं अर्जुन का वध करूंगा। तो लास्ट में उसने अपना प्रतिशोध किससे लिया? परीक्षित ने। परीक्षित से, परीक्षित को जाकर उसने डसा। कह रहा जब तक तक्षक परीक्षित को डसेगा और भविष्य ब्रह्मास्त्र से मारा जाएगा या मेरे जैसे कितने युष्टु कर लेंगे आत्मघात, उनको बचाएगा कौन? कौन आएगा? क्या तुम आओगे अश्वत्थामा? उनको कौन बचाएगा? तुम अमर हो अश्वत्थामा, तुम तो अमर हो, तुम जीते रहोगे, क्या तुम उन सबको बचाओगे? युत्सु, इसलिए साहस से कहता हूं नियति हमारी बंधी प्रभु के मरण से नहीं मानव भविष्य से है। हमारी जो नियति है वो मानव के भविष्य से है। हमें ये चिंता करनी है कि कैसे बचेगा भविष्य, हम भविष्य को कैसे बचाएंगे। मेरा यह प्रश्न है, प्रश्न उसका जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा सही। कोई भी आस्थावान शेष नहीं रहा है उत्तर देने को। यहाँ पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके। वृद्ध याचक हाथ में धनुष लिए प्रवेश करता है। व्याध, मैं हूं शेष उत्तर देने को। अभी अब एक वृद्ध याचक आता है, वो उत्तर देने आता है, कहता है मैं हूं शिकारी, अब मैं उत्तर दूंगा। अश्वत्थामा, मेरा था पाप, किया था मैंने वध, किंतु हाथ मेरे नहीं वे थे, हृदय मेरा नहीं था वह, अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में। अंधी प्रतिहिंसा बन जिसके पागलपन में मैंने किया केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा, जिसको तुम कहते हो प्रभु, वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई बिल्कुल। मैं दंडित हूं लेकिन मुक्त हूं। अब वो जो शिकारी है वो आता है, कहता है मैंने प्रभु को मारा है, वो मेरे शत्रु थे लेकिन वो मैंने नहीं मारा। मेरे अंदर जो प्रतिहिंसा थी, मेरे अंदर का जो अंधकार था, उसकी वजह से मैंने प्रभु पर बाण छोड़ा है, उसकी वजह से मैंने प्रभु को मारा है। युत्सु, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, शिकारियों की मुक्ति प्रभु के मरण से होती होगी, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की? इस अंधे युग में मानव भविष्य को किस प्रकार से हम रक्षा कर पाएंगे उनकी?
प्रभु के इस कायर मरण के बाद प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए, वो कायर की तरह। अश्वत्थामा कायर मरण, मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। वो कायर मृत्यु नहीं थी, जब वो मरे थे तो उनके मस्तक पर एक शांति थी। वृद्ध बोले, अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं, ओ व्याध मात्र रूपांतरण है। प्रभु मरते नहीं है, केवल उन्होंने रूप परिवर्तित किया है। सबका दायित्व निभा लिया मैंने, अपने ऊपर अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। कहता मैं सबका दायित्व निभा लिया। अश्वत्थामा उसके नए अर्थ में क्या, हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा। वृद्ध, निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उसको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उसको जीवन दो, जीवन लो। मतलब भविष्य जो है मनुष्य के खुद के हाथ में है, जब चाहे उसको जीवन दे सकते हैं, जब चाहे उसको मरण दे सकते हैं। संजय, किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूं। अश्वत्थामा, मैं हूं अमानुषिक। युत्सु, मैं हूं आत्मघाती। वो तीनों कहते हैं, कहता मैं तो अपंग हूं, मैं चल नहीं सकता। अश्वत्थामा कहता है मैं जानवर हूं। युत्सु कहता है मैंने तो आत्महत्या कर ली। वृद्ध आधे आता है। क्षेत्रपाल शेष पात्र धीरे धीरे हटने लगते हैं, उन्हें छिपाते छिपाते पर्दा गिरता है। अकेला वृद्ध मंच पर रहता है। वृद्ध वे है निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्ध पशु, और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? मतलब वो तीनों तो, एक अंधा है, एक वृद्ध है, मतलब कह रहा ऐसा कोई व्यक्ति बचा है जो भविष्य की रक्षा करेगा, जो विकृत नहीं है, जो अंधा नहीं है। मैं हूं जरा नामक व्याध, जिसने कृष्ण को बाण मारा था, उस व्याध का क्या नाम था? जरा। अगर 90 में क्वेश्चन आता है तो जरा नामक व्याध ने उनको बाण मारा था। रूपांतर यह हुआ मेरे माध्यम से। मैंने सुने हैं ये अंतिम वचन, मरणासन ईश्वर के। मैंने ईश्वर के अंतिम वचन सुने हैं, जिनको मैंने दोनों बाहों में उठाकर दोहराता हूं। कोई सुनेगा क्या, कोई सुनेगा क्या, कोई सुनेगा? आगे पर्दा गिरने लगता है और कथा समाप्त।